जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना से संबंधित 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक वर्ड है उद्देश्य प्रस्ताव। इसका मतलब क्या है? तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका या फिर उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था? तो याद कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को पेश किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है, इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछे कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका की भाषा को कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करते जाइए। तो प्यारे साथियों, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है ये लिया गया है फ्रांस देश के संविधान से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्रांस। चलिए आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो संविधान की जो उद्देशिका में ये शब्द जो लिखा गया है, किस क्रम में लिखा गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस रूप में लिखा गया है प्रस्तावना में। चलिए आगे देखिए, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, इस 40 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है समाजवादी। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे बाद में जोड़ा गया था। देखिए 1976 में प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन होता है और उसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक समाजवादी है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है और तीसरा अखंडता। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस सेशन के सभी प्रश्न को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो शायद ही ऐसा कोई प्रश्न हो जो कि आपसे ना बने, क्योंकि परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी 40 प्रश्न में से घुमा फिरा कर पूछा जाता है।
तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिए, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है और वो है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो आंसर आपका सही जवाब है 42वां संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया 3 शब्दों को ऐड किया गया, तो आर्थिक था, राजनीतिक था, आस्था था या फिर अखंडता। तो आपका सही जवाब होगा अखंडता। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, याद कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारे चीज़ों को ऐड किया गया, इसलिए इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सार्वभौमिकता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन प्रस्तावना से करा रहे हैं। तो साथियों, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जनता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? और साथियों, कल आपको तैयार करके आना है संविधान सभा, आपके लिए होमवर्क रहा संविधान सभा। तो कल हम लोग संविधान सभा से संबंधित एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आपके पास थ्योरी वाला जो भी बुक हो उससे आपको संविधान सभा को अच्छे से कवर कर लेना है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना। एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? पंथ निरपेक्ष कहे या धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है। तो एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? तो याद रखिएगा, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आस्था और पूजा की स्वतंत्रता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। देखिए साथियों, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 5 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और 2 प्रकार के समानता के बारे में बताया गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 2 प्रकार के समानता है। तो न्याय शब्द जो अभिव्यक्त करता है, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यही 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। पूरा प्रस्तावना का निचोड़ है इस वीडियो में। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो देखिए, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है। अभी हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के न्याय है, बट धार्मिक न्याय नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो 5 प्रकार में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक प्रकार स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। जबकि विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? और साथियों, अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप लोगों को सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो बोला जा रहा है यहाँ पे उद्देशिका में कौन सा उल्लेख नहीं है? तो देखिए, राष्ट्र की अखंडता ये तो है, प्रतिष्ठा की समानता ये भी है, व्यक्ति की गरिमा ये भी है, बट सामाजिक समानता ये नहीं है। समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। चलिए आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है प्रस्तावना में देख सकते हैं। नागरिक समता का आशय क्या है? तो साथियों, नागरिक समता का आशय होता है कानून के समक्ष समता। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। याद रखिएगा, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आपको आंसर करना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को खाली स्थान बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। तो यहाँ पर 25 का सही जवाब क्या होगा? तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की 42वां संशोधन वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो 42वां संशोधन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1976 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में
नहीं जोड़ा गया था? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। समानता को नहीं जोड़ा गया था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। 42वां संवैधानिक संशोधन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता खाली स्थान के हाथ में होती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लोग यानी कि जनता के हाथों में होती है। निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो उसी राज्य को कहा जाएगा पंथ निरपेक्ष राज्य। अब यहाँ पे राज्य का मतलब होता है पूरा कंट्री, तो आपको ये नहीं समझना है कि राज्य का मतलब प्रॉपर राज्य, राज्य कहने का मतलब है पूरा देश। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, भारत में राज्यों का कोई विशेष धर्म नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, बीच में 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये लिया गया है रूस देश के संविधान से। रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को भी लिया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविशिष्ट नहीं है? तो प्रस्तावना में देखिए, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, बट आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? चलिए, पूरा घुमा फिराकर प्रश्नों को इसमें रखे हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो प्रस्तावना में देखिए क्या नहीं है? उपासना की स्वतंत्रता ये है, व्यक्ति की गरिमा ऊपर ही देखा था ये भी है, अवसर की समानता भी है, बट लोकतांत्रिक सरकार ये नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के रूप को अपनाया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो प्यारे साथियों, भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित है? तो याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब क्या होगा? साम्यवादी राज्य ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। बाकी कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इस प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया था? इस डेट को आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,